हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मिश्रा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट का जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका हम 3rd चैप्टर लेकर आए हैं रीजनिंग का, और चैप्टर का नाम है पैटर्न कंप्लीशन। आज हम इस टॉपिक के बारे में कवर करेंगे कि ये जो चैप्टर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके रीजनिंग में इनका कितना बड़ा योगदान होता है। हम आज इस चैप्टर को समझेंगे, इसका पैटर्न देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हम आज देखेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप कनेक्ट कर सकें तो कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 3 रीजनिंग का, और वो है पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न कंप्लीशन मतलब हम क्या समझते हैं? पैटर्न कंप्लीशन रीजनिंग का वो चैप्टर होता है जिसमें आपको कोई भी एक पैटर्न होता है उसे आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा के दिखाती हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए टोटल यहाँ पे 5 फिगर्स हैं। एक फिगर है वो क्वेश्चन फिगर है और जो 4 हैं वो ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब वो कैसे चूज़ करना है, इसमें होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखिए। आपको जो क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा उसमें से कुछ एक पार्ट, कुछ एक हिस्सा खाली होगा और कुछ पार्ट बना होगा फिगर। तो आपको चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन उस फिगर को, उस चित्र को, उस क्वेश्चन पैटर्न को कंप्लीट करे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और वो करेक्ट ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन में से एक चूज़ करना होगा। चाहे तो आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करके एक राइट वन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका अपना कोई भी टेक्निक हो सकता है, वो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसे ग्रीन बोर्ड के सहारे से समझाती हूँ कि क्वेश्चन फिगर एक्चुअली क्या है। मान लीजिए कि आपको एक ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन फिगर की पहले मैं आपको क्वेश्चन फिगर समझाती हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। पहले आपका एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को आपने 4 हिस्सों में बांटा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन चारों हिस्सों में हम एक एक करके आप बनाते, देखिए हिस्सा मतलब कि एक हिस्से में एक पार्ट में क्या बना होता है। कोई भी चित्र पहले तो ऐसे बनी हुई है, देखिए ऐसे डिवाइड हुआ है, फिर एक लाइन ऐसी आई है और एक लाइन ऐसी आई है, ठीक। इसमें भी ऐसे हुआ है, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन ऐसे कवर हुई है। यहाँ पे भी एक ऐसी बड़ी लाइन है और एक लाइन ऐसे कवर हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि क्वेश्चन कैसा बना हुआ है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चंस क्या है। तो मतलब अगर मैं आपको एक डब्बे से समझाऊं तो क्या क्वेश्चन क्या है आप समझिए। एक बॉक्स दिया होगा आपको, ठीक है। उस बॉक्स में पहले तो एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड होती है, ठीक है। फिर उसे इस तरीके से काटा जा रहा है, देखो 2 लाइन से, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपका यही है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिगर है, देखो ध्यान से देखो। तो ये आपका क्वेश्चन फिगर है। तो गौर करने की बात ये है कि क्वेश्चन फिगर में आपको देखो ऐसे 4 पार्ट में से ये 1 2 ये 3, ये तीनों हिस्से आपको भरे हुए दिखे हैं। ये चौथा हिस्सा आपको करेक्ट चूज़ करना है। तो आपका टेक्निक कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको एक आसान तरीका आपको बताती हूँ, मतलब जो मुझे आसान लगता है। तो ये तीनों तो कवर है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हुआ है या तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, या तो आप चारों ऑप्शन में से गलत आंसर को एलिमिनेट करके सही आंसर ध्यान दीजिए। देखिए, तो इन तीनों को हम देख के मैं ये जो खाली डब्बा है मैं उसे भर सकती हूँ। कैसे? जो भी होगा इसमें सही आंसर, उसकी एक तो पहले ऐसे
लाइन ऐसी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ऐसे पहले ही कटी हुई है। ठीक है, ये यहाँ वाला चित्र ऐसा ही है। फिर उसके बाद ये वाला डिब्बा कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, चित्र में। तो इसे पूरा करते हुए वो लाइन ऐसी आएगी जो करेक्ट आंसर होगी। इससे इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे सीधी जाती हुई और 2 लाइन इसके पैरेलल, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो चित्र ऐसा होगा। तो देख लीजिए, क्या ये है कि ये है कि ये वाला है कि ये वाला है। अब आप बताइए कि कौन सा हो सकता है। आंसर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि देखिए हमने चित्र पहले ही बना दिया था कि चित्र क्या होगा। जो भी आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है, वो ऐसे हो सकता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये रीजनिंग में आता है, मेंटल एबिलिटी में, और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। जो सिलेक्शन होता है, जो पैटर्न होता है, ये इस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आप इसे बहुत बारीकी से समझें। आइए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। देखो, इसमें भी वही है, ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल, एक बॉक्स है, फिर 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में चित्र हैं, चौथे हिस्से में ड्राइंग नहीं है। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे से चूज़ करना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या है ये चित्र, फूल बना हुआ है, फूल बना हुआ है और उसे डिज़ाइन दिया गया है। देखो वो जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, ध्यान अगर देने दे अपन, तो वो कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ फूल बना होता है, एक लाइन ऐसे बीच से कटी हुई है फूल के, कुछ इस तरीके का ड्राइंग है। मैं आपको ऐसे चारों डब्बे के हिसाब से सोचते हैं। पहले तो एक ऐसे, पहले तो बाहर बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है। फिर एक पत्ती ऐसी यहाँ पे दिख रही है, एक पत्ती फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे दिख रही है, और एक पत्ती यहाँ पे ऐसे आधी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक आधी दिख रही है, और एक आधी पत्ती देखो यहाँ पे दिख रही है ऐसे, ठीक है। और एक डिज़ाइन ऐसे यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है, ये देखो ऐसे, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो खाली चित्र है यहाँ पे, कौन सा आपको चित्र, कौन सा ड्राइंग, कौन सा फिगर बनना होगा कि ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाए, कि पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो ये दोनों ध्यान देखो, देखो 2 पत्तियाँ हैं, 2 पत्तियाँ से बीच से कटी हुई हैं, ठीक है। सेम वैसे ही आधी पत्ती तो यहाँ पे दिख ही रही थी, इसे ऐसे पूरी कर दो, एक पत्ती बन गई। इसे कैसे पूरी कर दो, एक पत्ती ऐसी बन गई, और बीच में एक ऐसी लाइन। तो अगर ये ड्राइंग होता, देखो पैटर्न कंप्लीट हो गया, पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो अब सोचो, अब पहले तो अब आपको पता चलेगा कि ड्राइंग कंप्लीट हो गया। आप सिर्फ एक, अब जब आपको देखना है कि करेक्ट आंसर क्या है, तो देखो आपने ये आधे हिस्से में आपने क्या किया था, आधे हिस्से में आपने क्या किया था, आधी पत्ती ऐसी बनाई थी, आधी पत्ती ऐसी यहाँ बनाई थी, अब बीच में एक लाइन ऐसे खींची थी, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा चारों में से वो ये होगा। अब आओ देखो कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताओ। फर्स्ट वाला क्यों नहीं, क्योंकि देखो पत्तियाँ तो बिल्कुल सही बनी है, लेकिन यहाँ पे देखो एरो वाली लाइन बन गई है, जबकि यहाँ पे एरो वाली लाइन नहीं है, ठीक है। सेकंड वाली भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन के ऊपर कुछ ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही ऊपर ही बना दिया, तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि देखो आधी पत्ती इधर है, आधी पत्ती इधर है, और बीच में ऐसा ड्राइंग है, जो हमने पहले यहाँ पे देखो समझा था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही थी पैटर्न के हिसाब से। आइए हम इसी सीरीज़ में, इसी पैटर्न कंप्लीशन में थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड एग्जाम्पल है देखो वो इस तरीके से है,
क्या है, देखो वही सेम पैटर्न 4 बॉक्स बने, 4 बॉक्स में से 3 बॉक्स में फिगर है, चित्र है, ड्राइंग है, 1 बॉक्स है क्वेश्चन मार्क है। अब आपको इन चारों में से करेक्ट चूज़ करना है। तो ध्यान से देखो, देखो पहले इन दोनों डब्बों को देखो, दोनों डब्बों को सिर्फ एक लाइन से ऐसे बांटा गया है, ठीक है। तो ये लाइन जैसी है वो सेम टू सेम ये लाइन भी ऐसी है, मतलब जो अल्टरनेट है वो आपका डब्बा, वो जो आपका बॉक्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरफ वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसके अपोजिट देखो ये क्या है, एक डब्बे को कैसा बनाया गया देखो, यहाँ से समझते हैं। एक पहले एक ऐसा बॉक्स है, ठीक, उस एक बॉक्स को तो पहले आप देखो 4 डब्बों में पहले से डिवाइड कर लो, 4 डब्बों में डिवाइड कर लिया गया। ये वाला आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये आपका देखो बीच से ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। इन दोनों, ये 2 डब्बे में सिर्फ इतना ही काम हुआ है, जो ये सेम है सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा, और कुछ नहीं है। ये वाले डिब्बे में जो कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट है वहाँ पे क्या बना हुआ है, पहले तो देखो ऐसे यहाँ पे एक लाइन ऐसे कटी पड़ी है, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे बूंदी 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 बूंदी, पॉइंट 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 पॉइंट, फिर बिंदु 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 बिंदु, ऐसे ऐसे कुछ बना रखा है। ये आपका 4th वन। तो जो ये क्वेश्चन मार्क में आएगा वो सेम टू सेम वही चित्र होगी जो यहाँ पे है, ऐसा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 डब्बे हैं बिल्कुल एक ही जैसे हैं अल्टरनेट वाले, तो जो ये क्वेश्चन मार्क में जो आएगा वो बिल्कुल इसी के आएगा। तो अब गौर करो जो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 सिर्फ चौथा मार्क्स देखो ये यहाँ पे कैसे हुआ है, ठीक है। चौथा सिर्फ अब क्या करो, अब ऐसे मिटा दो मन में, भाई क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो जो भी आंसर होगा वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा, तभी तो कंप्लीट होगा डायग्राम। अब देख लो यहाँ पे कौन सा है आपका, क्या फर्स्ट वाला बन रहा है कि सेकंड वाला बन रहा है। अच्छा, आपका आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है 2 डायग्राम में, फर्स्ट में और सेकंड में लगभग सेम है, क्योंकि अब जब ध्यान दोगे तो देखो बिंदु की बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे एक एक बिंदु है और इस तरफ और इस तरफ 3-3 बिंदु है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसे आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करते हैं, पहले तो आपका ये एक बात डाउट क्लियर होना चाहिए कि कोई चित्र ऐसे रोटेट होती है तो वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज होती है इस डायरेक्शन में, और अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपको अपने मन में ही ऐसे चित्र को ऐसे कंपेयर करके रोटेट करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये आपने 3 एग्जाम्पल समझ लिए, अब एक चौथा एग्जाम्पल आप समझते हैं। चलो चौथे एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन में कैसा है, वही सेम, एक डब्बे को 4 डब्बों में बांटा गया है, एक बॉक्स में ट्रायंगल है और दूसरे बॉक्स में उसी सेम जो डायग्राम का ट्रायंगल था उसको अपोजिट कर दिया गया है, और थर्ड आपका क्वेश्चन मार्क है, और 4th में फिर एक डायग्राम दिया गया है। तो मतलब जो ये होगा क्वेश्चन मार्क वो जस्ट जो उसके अपोजिट पे था उसका उल्टा होगा, मतलब 180 डिग्री समझ लो आप, है कि नहीं। अब हम यहाँ ब्लैक बोर्ड में समझ के देखते हैं। एक ऐसे पहले तो बॉक्स बना हुआ है, ठीक, इसमें पहले ये ऐसे ट्रायंगल दिया गया है, तो यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया गया है इस ट्रायंगल को, ठीक, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक फिगर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, पहले तो ऐसे ऐसे है, ठीक, फिर एक देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, बीच में ऐसे बिंदु है, यही तो फिगर है आपका, यही तो चित्र है जो कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट है।
यहाँ पे देखो ये ऐसा ट्रायंगल है, वो यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो जो यहाँ पे आना चाहिए सही आंसर वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। आप देख लो यहाँ पे कौन सा आपका उल्टा है बिल्कुल, ठीक है। एक और बात देखो, यहाँ पे जो ये चित्र बनी थी उसके यहाँ पे देखो, अब उल्टा अगर सिर्फ इतना ही होता तो उल्टा नहीं समझ पाते। यहाँ पे देखो एक लाइन ऐसी थी, तो मतलब जब ये उल्टा होगा तो चित्र ऐसा होगा, एक लाइन ऐसे, यहाँ पे बिंदु और लाइन यहाँ नीचे। अब देखो यहाँ पे लाइन नीचे कौन सी है, ये सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में ऊपर है। सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं। इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छे से होंगे, और आज जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी एक 5th एग्जाम्पल और लेके देखते हैं अपन। देखो हाँ, इसमें देखो 4 डब्बे दिए गए हैं, पहला ही आपको क्वेश्चन मार्क है, और सेकंड देखो डब्बे कंप्लीट हैं, ये वाला चलो यहाँ समझ के देखते हैं, ठीक है। सेम वही है, एक ऐसे डब्बा दिया गया है, 4 डब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं। अब ध्यान दो, ये वाला बॉक्स जो क्वेश्चन पेपर में है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और यहाँ पे कैसा हो रखा है, एक लाइन तो ऐसी बीच से काटी गई है और एक ऐसा हुआ है, ठीक, यही चित्र थी। और ये जो इसका अल्टरनेट ये वाला है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये लाइन तो सेम है, देखो इसके पैरेलल, यहाँ पे भी एक लाइन थी, यहाँ पे भी एक लाइन है, ये लाइन पैरेलल है यहाँ पे, और जो ये लाइन इधर ऐसे बाहर की ओर जा रही है वो इधर ऐसे इधर की ओर जा रही है, ठीक है। समझ आया कि अल्टरनेट पे क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इधर एक और इधर एक, और यहाँ पे जो चित्र दिया गया आपको ऐसा दे दिया गया है, देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है। तो जो यहाँ पे होगा वो सेम टू सेम यही होगा, देखो ये आ जाएगा, ये जो होगा आपका वही आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन पेपर देखो वही है, ये वाला क्वेश्चन फिगर ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे चौकोन है, और 4 डब्बों में बांट के, डब्बों को और 4 डब्बों में बांट दिया गया। देखो सोचने वाली बात, पहला एक बॉक्स उसे 4 हिस्सों में बांटा गया, 4 बॉक्स बनाए गए, फिर इसको फिर और 4 बॉक्स में बना दिया गया। ये वाला भी नहीं है, थर्ड वाला देखो, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, हमने भी पहले ही बता दिया था, यही आपका थर्ड आंसर है। तो ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम 6th एग्जाम्पल एक बार समझ के देखते हैं, 6th क्या है। हाँ, एरो वाले एग्जाम्पल्स में हम आप वही क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि हम एक ही चीज़, हम एक ही पैटर्न बार बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैटर्न कंप्लीशन चैप्टर में भी अलग अलग पैटर्न के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं। अगर आप गौर देखो करोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ लाइन थी, यहाँ पे देखो पत्तियों जैसा कुछ शेप दिया है, यहाँ पे अलग अलग थे, कहीं पे लाइन थे कहीं पे बॉक्स थे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे तो चारों ड्राइंग अलग हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉपिक समझा था, और यहाँ पे भी देखो अल्टरनेट पैटर्न है, और यहाँ पे देखो एरो मार्क्स, एरो वाली चीज़ें हैं, देखो तीर बनी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से भी अलग अलग पैटर्न ही कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आओ ध्यान दो, देखो वही एक बॉक्स को, एक डब्बे को पहले 4 हिस्सों में बांटे हैं, ऊपर के 2 हिस्सों में देखो ध्यान दो, एक तीर दोनों में एक तरफ आधी है, और फिर एक तीर जो पहले एक कॉमन तीर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, 4th वाली आधी है। चलो अब यहाँ मैं आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। पहले एक देखो एक बड़ी सी बॉक्स है, इस बॉक्स को पहले उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। ये ऐसा समझो,
ऊपर के 2 बॉक्स में देखो, पहले तो एक ये एरो कॉमन है, ठीक है, एक एरो ये कॉमन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। फिर यहाँ पे एक एरो बना रहे हैं यहाँ से, उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है। यहाँ पे एक एरो बना रहे हैं, उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। पैटर्न इन दोनों से समझो कि दोनों डब्बों को काटते हुए पहले तो एक कॉमन एरो बनी, और जो एक सेपरेट एरो बन रही है उनकी डायरेक्शन इनसे अलग है। अब देखो यहाँ ये तो क्वेश्चन मार्क है आपका, देखो यहाँ पे क्या बना है, आधा दिख रहा है ये जो, और इसके अपोजिट ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हमने तो पैटर्न समझा था, एक एरो है वो दोनों तरफ आएगी, देखो ऐसे, और जो सेपरेट होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी इसके, तो ये ऐसे बाहर की ओर जा रही है, तो ये देखो अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो आपको सही डब्बे आप कैसे समझ पाओगे, इन लोग को मिटा दो, बाकी के 2 हिस्सों को। यही वाला हिस्सा तो था आपका क्वेश्चन मार्क, था कि नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो ये चित्र होगी। अब ध्यान दो, क्या वो चित्र कौन सी है, फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच गैप बहुत है, इतना गैप नहीं था। सेकंड वाली भी नहीं है, क्योंकि एरो नीचे की तरफ हो गई, जबकि एरो आपकी देखो हमने आंसर में ऊपर की ओर निकाला है, देखो ये ऊपर है ये वाली। थर्ड देखो, हाँ थर्ड वाली बिल्कुल करेक्ट है, देखो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमने जो बनाया बिल्कुल सेम वही है, तो आपका आंसर थर्ड हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी हमने आज समझ लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पैटर्न सॉल्व करना है। देखिए, तो इस चैप्टर जो आपका चैप्टर था पैटर्न कंप्लीशन, इस पैटर्न कंप्लीशन को हमने आपको बता दिया कि एक्चुअली होता क्या है। इसमें आपको क्वेश्चन फिगर अधूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 3 हिस्से भरे होंगे, आधा हिस्सा आपको इन आंसर के जो ऑप्शंस हैं उनसे एक चूज़ करना है करेक्ट वाला और कंप्लीट करना है। ये आपका पैटर्न कंप्लीशन के अंदर आता है। तो जो थर्ड चैप्टर था रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, और हमने इसका देखो 6 एग्जाम्पल से 6 पैटर्न समझे हैं कि क्वेश्चन 6 टाइप के कैसे आते हैं। अब हम अगले वीडियो में आएंगे इसकी क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, कि ताकि जो आज थ्योरी हमने कंप्लीट करी है उसके हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आपको क्लियरिटी आए, और क्लियरिटी जितनी अच्छी आएगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत प्रैक्टिस करिए, मन लगा कर पढ़िए, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करेंगे, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।